सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी खुशखबरी दी है जो बधिर वकीलों और बधिर वादियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी। न्यायिक व्यवस्था में हर वादी को अपने मामले को सुनने और समझने का अधिकार है, लेकिन इसमें कई बार शारीरिक अक्षमताएं बाधा बन जाती हैं। इसी तरह से कानों से सुनने में असमर्थ किसी मामले के वादी को अपने केस को समझने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी, जिसे अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दूर कर दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक स्थायी व्यवस्था करते हुए सांकेतिक भाषा दुभाषी को नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। इसकी सहायता से कोई श्रवण बाधित वकील या कोई वादी अपने केस को सरलता से लड़ और समझ सकेगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस घोषणा की अदालत में मौजूद रहे वकीलों ने भी खूब सराहना की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया था जिसे एक श्रवण बाधित वकील लड़ रही थी, जिनका नाम है सारा सनी। सुन पाने में असमर्थ रहते हुए भी सारा सनी ने सांकेतिक भाषा में बड़े ही प्रभावी और जोरदार ढंग से अपने केस में बहस की थी। इसे एक सांकेतिक भाषा दुभाषी सौरभ रॉय चौधरी की मदद से पूरा किया गया था, जिसकी सराहना खुद चीफ जस्टिस ने भी की थी। आपको बता दें कि सारा सनी देश की पहली बधिर वकील हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुई इस तरह की अनूठी बहस को लेकर सभी लोग हैरान रह गए थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जब ये पता चला कि मामले की वकील सारा सनी बधिर हैं, तो उन्होंने परंपरा के विपरीत उनके दुभाषी को वर्चुअल सुनवाई के दौरान ऑन स्क्रीन जगह देने को कहा था। उनके आदेश से पहले सुप्रीम कोर्ट के मॉडरेटर ने दुभाषी को स्क्रीन पर लाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार होता दिखाई दिया था। सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में स्क्रीन पर मूक वकील का दुभाषिया सांकेतिक भाषा में की जा रही बहस का ट्रांसलेशन कोर्ट के लिए करने लगे। कोर्ट की कार्यवाही में दुभाषिये की व्यवस्था एडवोकेट संचिता ने की थी। दरअसल देश की पहली मूक बधिर वकील सारा सनी उन्हीं की जूनियर हैं। ऐसे में वो चाहती थी कि वो खुद अपने मामले की बहस करें। ऐसे में अदालती कार्यवाही में उनकी सक्रिय उपस्थिति और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अनुमति से सारा सनी ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ देश में पहले से ही दिव्यांग जनों को जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तक पहुंचने को सुनिश्चित करने को लेकर संवेदनशील रहे हैं। इसे लेकर वे पहले ही एक समिति का भी गठन कर चुके हैं, जिसका मकसद दिव्यांगों की अदालती व्यवस्था में आने वाली परेशानियों को समझना और उन तक पहुंच को सुनिश्चित करना था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।